माँ, तो इसलिए आपने मुझे मेरी होने वाली भाभी की फोटो नहीं दिखाई, क्योंकि मैं इस रिश्ते के लिए मना कर देती। आपकी इस कलूटी में आपको ऐसा क्या नजर आया जो आपने मेरे भाई की शादी इससे कर दी? करिश्मा, हमें बहू पसंद है और वैसे भी इंसान का रंग रूप नहीं उसके गुण देखे जाते हैं। और तुम्हारी वजह से हम पहले ही कई लड़कियां छांट चुके हैं। किसी को तुम काली बोलती हो, किसी को तुम बदसूरत। तुम्हें नहीं रहना दिवाकर को अपनी जिंदगी गुजारनी है उसके साथ, और उसे अपनी बीवी पसंद है। बहू, तुम्हारी नंदा भी नादान है, उसकी बातों का बुरा मत मानना। अपनी भाभी को देखते ही करिश्मा का मुंह बन जाता है, पर घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो पूजा को उसके कमरे में ले जाते हैं और अगले दिन मुंह दिखाई की बात करते हैं। जैसे ही इस बारे में करिश्मा को पता चलता है, वो एक बार फिर से नाराज होती है। माँ, आपने पहले इस काली को इस घर की बहू बनाकर बहुत बड़ी गलती की है। ऊपर से आप इसकी मुंह दिखाई करना चाहती हैं। अगर आसपास के लोगों ने या रिश्तेदारों ने मेरी ऐसी काली भाभी देखी तो हमारे खानदान में क्या इज्जत रह जाएगी? चुप करो करिश्मा, बहुत बोल लिया तुमने। भगवान न करे कि अगर तुम्हारी शादी किसी काले से हो गई तो तुम क्या करोगी? और हमारी बात कान खोलकर सुन ले। अगर तुझे मुंह दिखाई में अपने दोस्तों को नहीं बुलाना, मत बुला, लेकिन बहू की मुंह दिखाई तो कल ही होगी। घर वाले करिश्मा की एक नहीं सुनते और अगले दिन पूजा की मुंह दिखाई रखते हैं, जहाँ काफी सारे मेहमान आते हैं और आशा की सभी दोस्त पूजा की काफी तारीफ करती हैं। हाँ आशा, सच में तेरी पसंद का जवाब नहीं। भले ही बहू का रंग थोड़ा काला है, पर फेस कट बहुत सुंदर है। थैंक यू यार, तू नहीं जानती, तेरे मुंह से ये बात सुन मेरे दिल को कितनी शांति मिल रही है। माँ, आंटी झूठ बोल रही है ताकि आपको बुरा ना लगे। सही कहा करिश्मा ने, बहू तुम्हारी इतनी काली होगी मैंने सोचा नहीं था। अरे इसका तो मुंह का नक्शा ही नहीं दिख रहा, क्या देखकर पसंद कर लिया? तुम्हारे तो पूरे खानदान में कोई इतना काला नहीं है। सुन लिया, या अपनी और बेइज्जती करवानी है? करिश्मा की ऐसी बात सुनकर पूजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और जब करिश्मा अपनी मोहल्ले की कुछ औरतों के साथ अपनी भाभी का मजाक बना रही होती है तो वहाँ मोहल्ले की 4 गोरी बहू करिश्मा को डांट देती हैं। काजल, मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा समझती थी, पर तुम तो सच में बड़ी बदतमीज हो। अगर तुम खुद अपनी भाभी का मजाक बनाओगी तो लोग तो बोलेंगे उल्टा सीधा। क्या खराबी है तुम्हारी भाभी में? और काला गोरा क्या लगा रखा है? अगर तुम दोनों को खड़ा कर दिया जाए तो तुम्हारी भाभी तुमसे ज्यादा सुंदर है। सही कहा बहू तुम दोनों ने, और इसे अपने गोरे रंग पर बहुत घमंड है ना। देखना, इसकी शादी में ऐसे काले घर में कराऊंगा जहाँ उठते सोते इसे काले लोग ही नजर आएंगे। इस तरह मोहल्ले की 4 गोरी दोस्त मिलकर करिश्मा को डांट देती हैं। समय गुजरता है और एक दिन पूजा छत पर जाकर पौधों को पानी देने लगती है, साथ ही कुछ सूखे कपड़े उतारती है और तभी मोहल्ले की 4 गोरी बहू जो कि दोस्त थी, वो छत पर पूजा को देखकर उससे बात करती हैं। कैसी हो तुम? अब तो तुम्हारी नंद फालतू नहीं बोलती ना? अगर कुछ बोलती तो सुना दिया करो, कब तक सहोगी? नहीं, उस दिन के बाद से मेरी नंद ने मुझे कुछ नहीं कहा। वो इतनी भी बुरी नहीं है, बस मुझे अपना नहीं पा रही है। पूजा अपनी नंद की तारीफ कर रही होती है कि तभी वहाँ करिश्मा आती है और अपनी भाभी को धूप में छत से कपड़े उतारता देख उस पर चिल्लाने लगती है। ऐसे इतनी काली हो और धूप में काम करके कोयले की खादान बनना चाहती हो क्या? मेरा मुंह कहीं दिखाने लायक छोड़ना चाहती हो या नहीं? कितनी बार बोला है ना कि धूप में मत जाया करो वरना और काली हो जाओगी। पूजा, तुम तो कह रही थी कि तुम्हारी नंद अब सुधर गई है, पर ये तो हमारे सामने तुम्हें सुना रही है। भूल गई करिश्मा उस दिन मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? तुम तो सच में बहुत बदतमीज हो। एक बार फिर जब चारों गोरी दोस्त पूजा की तरफ से बोलना शुरू करती हैं तो करिश्मा पैर पटक कर नीचे चली जाती है। समय यूं ही बीतता है पर करिश्मा अपनी भाभी को नहीं अपनाती। ऐसे ही एक दिन आप चारों यहाँ आकर दोस्त बनी हैं, वो भी छत पर काम करते हुए। हमारी दोस्ती देखकर हो गई ना तुम्हें भी हैरानी, पर ये सच है, अब से तुम भी हमारी दोस्त हो। तुम फिर इतनी धूप में बिना फेस कवर करे आ गई सब्जी लेने? करिश्मा, क्या बदतमीजी है, और अपनी भाभी का हाथ छोड़ो। मैं शुरू से ऐसे ही काम करती आई हूँ, और जो पहले से ही काला हो वो और क्या ही काला होगा। अच्छा, तो अब तुम बोलना भी सीख गई। इन चारों ने सिखाया ना तुम्हें उल्टा जवाब देना। आने तो माँ को, तुम्हारी शिकायत मैं लगाती हूँ। आज पहली बार पूजा करिश्मा को डांट देती है और करिश्मा मुंह बनाकर अंदर जाती है। शाम को जब आशा कीर्तन से घर आती है तो वो अपनी भाभी की शिकायत लगाती है, पर उल्टा आशा करिश्मा को ही सुना देती है। बहू ने गलती क्या बोला? अगर तू छोटी होकर उसे खरी खोटी सुनाएगी तो एक दिन तुझे भी सुनने को ही मिलेगा। कुछ दिन की मेहमान है, सही से रह, समझी? पता नहीं इस काली कलूटी ने आप पर कौन सा काला जादू कर दिया है जो पूरा परिवार मेरे ही खिलाफ है। करिश्मा हर वो कोशिश करती है जिससे उसकी भाभी उसकी जिंदगी से चली जाए, पर उसकी सारी चाल धरी की धरी रह जाती है। समय गुजरता है और बहुत जल्द घर वालों को पता चलता है कि पूजा गर्भवती है। आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं पापा बनने वाला हूँ। बेटा, खुश तो हम भी बहुत हैं। आज बहू ने इतनी बड़ी खुशखबरी जो दी है। इसने खुशखबरी नहीं, दुखखबरी दी है हमें। जब ये खुद काली है तो उसका बच्चा भी काला ही होगा। हमारा गोरा खानदान बहुत जल्द काले खानदान में बदलने वाला है। इंसान गोरी सुंदर बहू लाता है ताकि उनकी आने वाली पीढ़ी भी गोरी और सुंदर हो, पर आपने तो अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। कड़वी बातें बोलकर करिश्मा अपने कमरे में चली जाती है, पर कोई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। समय गुजरता है और पूजा की दोस्ती मोहल्ले की 4 गोरी बहू से गहरी होती जाती है। ऐसे ही एक दिन मैंने एक बार बुलाया और तुम चारों यहाँ आ गई। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरा 7वां महीना लग चुका और 2 दिन बाद मेरी गोद भराई है। मैंने बस शादी पर मेकअप करवाया था। मैं मेकअप के बारे में कुछ नहीं जानती। बस इतनी सी बात है, हम चारों हैं ना तुम्हारे साथ। क्योंकि अब चारों गोरी दोस्त पूजा की सबसे अच्छी दोस्त बन गई थी, इसलिए वो चारों अपने हाथों से पूजा को तैयार करने के लिए उसका फेशियल करती हैं और गोद भराई वाले दिन अपने हाथों से उसे सजाती हैं। ये हार तुम्हारी साड़ी पर ज्यादा अच्छा लग रहा है। गोद भराई शुरू होने वाली है, आओ जल्दी से हाथों में तुम्हें चूड़ियां पहना दूं। इस तरह 4 गोरी बहू मिलकर गोद भराई वाले दिन पूजा को तैयार करती हैं।
कुछ देर में गोद भराई की रस्म शुरू होती है और कुछ औरतें आशा से कहती हैं, आशा बहन, तुम बहू तो काली ले आई, पर अपनी बहू पर थोड़ा ध्यान दो, उसे नारियल खिलाओ, दूध केला खिलाओ, ताकि बच्चा गोरा पैदा हो। मैं तो कहती हूँ कमरे में गोरे सुंदर बच्चों की फोटो लगा दो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बहू का बच्चा भी काला हो। मेरी बहू का बच्चा काला हो या गोरा हो, वो बच्चा होगा मेरे ही घर का, इसीलिए तुम अपनी राय मत दो। यहाँ रस्म करने के लिए आई हो, रस्म करो। आशा की बात को सुनकर उस औरत का मुंह बन जाता है और कुछ ही देर में एक एक करके सारी औरतें गोद भराई की रस्म शुरू करती हैं और साथ ही पूजा के काले रंग का मजाक बनाती हैं। बहू खुद तो काली हो, पर गोरे खानदान में काला बच्चा मत करना, इसीलिए जितना हो सके अपनी नंद का चेहरा देखना, ताकि बच्चा तुम्हारी नंद पर जाए, ना कि तुम पर। आंटी, आप तो काले और गोरे की बातें मत करो। आपकी बहू तो गोरी है, पर फिर भी उसका बच्चा काला हुआ, किस पर गया आपका पोता? और ये कैसी धारणाएं बना रखी हैं आप लोगों ने? अगर माँ काली है तो बच्चा भी काला होगा, और अगर हो भी गया काला बच्चा तो क्या ही फर्क पड़ता है? क्या काले लोग इंसान नहीं? चार गोरी दोस्त की बातें सुन वहां खड़े सभी मेहमानों का मुंह बंद हो जाता है, तो वहीं पूजा की आंखों में आंसू भर जाते हैं। कुछ देर में गोद भराई की रस्म खत्म हो जाती है और गोरे बच्चों की चाह में बेचारी पूजा जबरदस्ती नारियल दूध केसर खाना शुरू कर देती है। और ये देख करिश्मा अपनी भाभी से कहती है, चलो, जिंदगी में पहली बार कोई सही काम कर रही हो भाभी, मैं आपके लिए और नारियल केसर दूध ला देती हूँ, बच्चा गोरा ही होना चाहिए। अपनी नंद के दबाव में आकर काजल और ज्यादा नारियल पानी केसर वाला दूध पीती है, जिस वजह से उसे उल्टी हो जाती है। अपनी बहू की ऐसी हालत देख आशा अपनी बेटी को सुनाती है, दूर हो जा मेरी बहू से, अगर तेरा बस चले तो तू मेरी बहू को सुना सुना कर मार देगी। मुझे काले लोग नहीं पसंद, पर मुझे काले लोग पसंद है। तू अपना ससुराल संभालना, हमें तेरी राय की जरूरत नहीं है। बहू तू वही खा जो तेरा दिल करे, कोई जबरदस्ती नहीं है। मुझे फर्क नहीं पड़ता तेरा बच्चा काला हो या गोरा। अपनी सास की बातें सुनकर पूजा को काफी अच्छा लगता है। समय यूं ही गुजरता है और बहुत जल्द पूजा की डिलीवरी होती है और वो एक बहुत ही गोरे और सुंदर बेटे को जन्म देती है। ये देख करिश्मा हैरान हो जाती है और उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है। तभी वहाँ चार गोरी दोस्त आती हैं जो गोरे बच्चे को देख करिश्मा से कहती हैं, क्या हुआ? अब गोरा बच्चा भी नहीं पसंद आया या अपनी कई बातों पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है? देख लो, जरूरी नहीं कि अगर इंसान काला है तो उसका बच्चा भी काला हो। आप चारों बिल्कुल सही कहती थी भाभी। पूजा भाभी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ इतना गलत किया, आपको इतना भला बुरा कहा। आज मेरी सारी गलतफहमी खत्म हो गई। अगर सच में अब तुम्हें मुझसे कोई नाराजगी नहीं, तो मैं तो चाहती हूँ कि तुम मेरे बच्चे का नाम रखो। अपनी भाभी की अच्छाई देख करिश्मा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और करिश्मा अपने भतीजे को गोद में उठाकर उसका नाम रखती है और इस तरह करिश्मा भी अपनी भाभी को दिल से अपना लेती है।